नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही कमाल की कहानी डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक साधारण सी लोक कथा नहीं है, बल्कि हमारे इरादों और उनके जो नतीजे होते हैं, उसके बीच के गहरे कनेक्शन को सामने लाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधा द पेंट ब्रश ऑफ बेनेवोलेंस यानी परोपकार की तूलिका की इस दिलचस्प कहानी के विश्लेषण में चलते हैं। तो शुरुआत इस बड़े सवाल से करते हैं। क्या एक मामूली सा पेंट ब्रश किसी की किस्मत पलट सकता है? जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी जादुई शक्ति जो किसी के भी बनाए हर चित्र को सच कर दे, क्या वो एक वरदान साबित होगी या फिर एक अभिशाप? बिना कोई सस्पेंस खराब किए बस इतना समझ लीजिए कि इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर टिका है कि उस शक्ति को पकड़ने वाले के हाथ और उसकी नीयत कैसी है। आइए सबसे पहले इस कहानी के मुख्य किरदार आर्यन की दुनिया में कदम रखते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ आर्यन की भारी गरीबी है, हालत यह है कि रंगों के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी रचनात्मकता की अमीरी देखिए। वो हार नहीं मानता, वो बस जमीन पर सूखी टहनियों से ही इतनी खूबसूरत तस्वीरें उकेर देता है कि क्या कहने। मतलब अगर अंदर सच्चा जुनून हो तो संसाधनों की कमी कभी आड़े नहीं आती है ना। उसकी कला बिल्कुल उसकी आत्मा की तरह जमीन से जुड़ी हुई है। लेकिन आर्यन की ये साधारण सी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। कहानी में असली ट्विस्ट आता है जादुई ब्रश के रहस्य के साथ। हुआ कुछ यूं कि एक दिन आर्यन ने एक प्यासे पक्षी को तड़पते देखा और उसे पानी पिलाया। और फिर चमत्कार, वो पक्षी अचानक एक क्लाउड फेरी यानी बादलों की परी में बदल गया। और उस परी ने आर्यन के इस निस्वार्थ भावना से खुश होकर उसे एक मूनलाइट वाइट यानी चांदनी जैसा सफेद पेंट ब्रश इनाम में दे दिया। सच में छोटी सी नेकी कब क्या रूप ले ले कोई नहीं जानता। लेकिन यहां सबसे अहम बात ध्यान देने वाली है। परी ने उसे साफ साफ बता दिया था कि ये कोई आम ब्रश नहीं है, बल्कि एक जादुई ब्रश है। आर्यन इससे जो भी बनाएगा वो हकीकत बन जाएगा। पर इस जादू की एक बहुत ही सख्त शर्त थी। ये जादू सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगा जब इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए हो। यही वो इकलौता रूल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। अब इतनी बड़ी और असीमित शक्ति हाथ में आने के बाद क्या हुआ? आइए देखते हैं इसके भलाई के रंग। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन उसने गांव के एक सूखे कुएं पर पानी की एक नीली बूंद बनाई और देखते ही देखते वो कुआं मीठे और ठंडे पानी से लबालब भर गया। दूसरे दिन उसने एक भूखे किसान के खाली बर्तन में ताज़ी रोटियां ड्रॉ की, जो तुरंत सच में बदल गईं। और तीसरे दिन तो उसने एक बीमार बच्ची के पास चमकते हुए फूल बनाए, जिनकी जादुई खुशबू से उस बच्ची का सारा दर्द छूमंतर हो गया। वो लगातार दिन रात बस लोगों की तकलीफें दूर करने में जुट गया। और इसका असर क्या हुआ? आर्यन के इन निस्वार्थ कामों ने पूरे गांव में खुशहाली ला दी। वो इतना मशहूर हो गया कि गांव वालों ने बेहद प्यार और सम्मान से उसे जादुई चित्रकार का नाम दे दिया। उसने अपनी कला को सिर्फ अपने शौक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे लोगों की सेवा का एक बड़ा जरिया बना लिया था। पर भाई, हर अच्छी कहानी में एक परीक्षा या विलन की एंट्री तो होती ही है। तो अब बात करते हैं लालच के परिणाम की। गांव के एक बेहद अमीर, क्रूर और लालची जमींदार को जब इस जादुई ब्रश की भनक लगी, तो उसने आर्यन को बंदी बना लिया और उसे सीधी धमकी दी, मेरे लिए सोने के सिक्कों का पहाड़ बनाओ, वरना हमेशा के लिए जेल में सड़ोगे। ये दृश्य एकदम साफ दिखाता है कि सत्ता और लालच के नशे में अंधा इंसान अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अब आर्यन तो ब्रश की वो शर्त बहुत अच्छे से जानता था कि लालच के लिए जादू काम नहीं करेगा, तो उसने बिना डरे साफ मना कर दिया। पर वो जमींदार कहाँ रुकने वाला था? उसने अपनी ताकत के जोर पर आर्यन के हाथ से वो ब्रश जबरदस्ती छीन लिया। अब सोचिए, इतनी बड़ी और असीम शक्ति एक बेहद गलत इंसान के हाथ में आ चुकी थी। चलिए देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे बिगड़ी और उस लालची जमींदार का पतन कैसे हुआ। पहले स्टेप में जमींदार खुद दीवार पर सोने की ईंटें बनाने लगता है। दूसरे स्टेप में सबसे अमीर बनने की जल्दबाजी में वो अपना चित्र पूरा करता है। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, वो ईंटें सोना बनने के बजाय मिट्टी के भारी ढेरों में बदल गईं और सीधे उस जमींदार के ऊपर गिरकर उसे कुचल दिया। मतलब उसका अपना लालच ही उसे ले डूबा। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? बहुत सिंपल है। जादू का रूल एकदम क्लियर और अटूट था। ये तभी काम करेगा जब दिल में दूसरों के लिए प्यार हो, लालच नहीं। जमींदार की नीयत पूरी तरह स्वार्थ से भरी थी।
और इसी वजह से जादुई शक्ति ने वरदान के बजाय एक विनाशकारी रूप ले लिया। ये साबित करता है कि हमारे इंटेंशंस यानी हमारी नीयत ही तय करती है कि नतीजे क्या होंगे। जमींदार के इस विनाशकारी अंत के बाद आइए इस चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सच्ची शक्ति। इस पूरे ड्रामे के बाद आर्यन को अपना जादुई ब्रश वापस मिल गया, लेकिन गौर करने वाली और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आर्यन बिल्कुल नहीं बदला। उसने अपना पूरा जीवन बस लोगों की मदद करने और उनके आंसू पोंछने में समर्पित कर दिया। जादू आखिरकार सही मायनों में उसी के पास लौट आया जो इसका असली और योग्य हकदार था। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सच्चा जादू किसी ब्रश या वस्तु में नहीं होता। असली जादू बसता है हमारी अच्छी नीयत में, दूसरों की मदद करने की भावना में। कहानी हमें ये शानदार और हमेशा याद रखने वाली सीख देती है कि जो दूसरों का भला करता है, प्रकृति भी हमेशा उसी के साथ खड़ी होती है। असली शक्ति तो बस हमारे अंदर है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। अगर कभी इंसान को कुछ भी रचने की ऐसी ही शक्ति मिल जाए तो हमारे अपने इरादे इस दुनिया को कैसा रूप देंगे? क्या हम आर्यन की तरह समाज में भलाई के रंग भरेंगे या जमींदार की तरह लालच के बोझ तले दब जाएंगे? इस पर जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।